हेलो दोस्तों, मैं हूं गिरीश चौधरी। ग्रोव मोर में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपने रिकॉर्ड क्रिएट किया है या अपडेट किया है, वो आप कैसे फैच कर सकते हैं। दोनों ऑपरेशन एक साथ आप कर सकते हैं। बेसिकली अगर नया करना है तो कैसे, उसने नया क्रिएट किया है या फिर एग्जिस्टिंग को सेव किया है, तो उसके लिए भी एक स्पेशल फंक्शन है जो जेंगो में बना हुआ है। ठीक है, वो हम देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो है इम्प्लीमेंटिंग अपडेट और क्रिएट। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने एक वेरिएबल लिया है, दो वेरिएबल लिए यूज़र एंड क्रिएटेड। यहाँ पे कैसा है कि यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट डॉट अपडेट और क्रिएट इनबिल्ट मेथड है। ये क्या सबसे पहले तो रिटर्न करते हैं। अगर क्रिएट करता है तो यूज़र ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, अपडेट करता है तो भी रिटर्न करेगा, और क्रिएटेड करता है तो ट्रू और फॉल्स बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर क्रिएट किया है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अपडेट किया है तो फॉल्स रिटर्न करेगा क्रिएटेड में, और यूज़र का ऑब्जेक्ट तो वो रिटर्न करेगा ही करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो चलिए उसी यूज़र टू टेबल्स में एक नया बना रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्रिएट लिखा है। अपडेट और क्रिएट इनबिल्ट मेथड है। तो यहाँ पे सपोज हम रन करते हैं। चलिए इसको मैं पेस्ट करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे अभी तो कुछ नहीं है, अब सिर्फ हम चेक करेंगे क्रिएटेड को, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल में क्या स्टोर हुआ है पता नहीं। अगर क्रिएटेड, इफ़ क्रिएटेड मतलब इतना, इसका मतलब ये होता है कि अगर क्रिएटेड इज़ इक्वल टू ट्रू है तो ये, अगर तो ट्रू है तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर क्रिएटेड है तो हम यहाँ पे ये मैसेज शो करेगा। तो यहाँ पे इसको हम पेस्ट करते हैं और यहाँ पे एंटर करते हैं। तो देखिए ये हमें मैसेज देगा दैट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड अपडेटेड, मतलब जो है उसको अपडेट किया है, नया रिकॉर्ड क्रिएट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि ये रिकॉर्ड उसको मिल गया होगा कि जॉन ड्यू और एज 27 भी उसको मिल गया होगा। मतलब यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट, मतलब ये ऑप्शनल है। ठीक है, यहाँ पे इसको अपग्रेड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम टेबल देखते हैं तो वो तो 30 एज हो गई थी, हमने पिछले वीडियो में उसको अपग्रेड किया था। यहाँ पे देखते हैं हम। जो यूज़र टू टेबल है उसको हम ट्राई करते हैं। यूज़र टू ये देखिए। यहाँ पे तो ये ऑलरेडी 27 है, तो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये भी अपग्रेड हो गया। तो ये नेम के हिसाब से अपग्रेड हुआ, पहले 30 था, अब यहाँ पे ये अपग्रेड हो गया है जॉन ड्यू भी। बेसिकली यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ है कि ये देखिए यहाँ पे नेम अगर जॉन ड्यू उसको मिलता है, डिफ़ॉल्ट एज 27 उसका अपग्रेड हो जाना चाहिए। अगर नहीं मिलता है बेसिकली ये नया रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज एक रिकॉर्ड में यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ दैट इज़ गिरीश एंड चौधरी। ठीक है, एज 27, और अगेन मैं इसको यूज़ करता हूँ, फिर से मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अब ये उसको नहीं मिलेगा तो ये रिकॉर्ड को क्रिएट कर देगा। तो चलिए देखते हैं कि नेम गिरीश चौधरी उसको नहीं मिलेगा एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हो गया, तो क्रिएट तो हो ही गया है, पर यहाँ पे इसके थ्रू हमें पता चलना चाहिए। तो ये देखिए इफ़ क्रिएटेड, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो ये मुझे क्या देगा दैट न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड। क्यों? क्योंकि उसको गिरीश चौधरी नाम का रिकॉर्ड मिला ही नहीं है, तो वो नया क्रिएट कर देगा। इस तरह से आप एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को सेव भी कर सकते हो, और नहीं है तो उसको क्रिएट भी कर सकते हो। ये इनबिल्ट मेथड है अपडेट और क्रिएट, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। यही चीज़ अगर हम एसक्यूएल वे से यूज़ करना है तो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो कनेक्शन डॉट कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सिलेक्ट आईडी फ्रॉम टेबल से आईडी पहले एक्सेस करो वेयर नेम जॉन ड्यू। अगर आईडी अवेलेबल है, ठीक है, फैच 1 एक ही आईडी होगा तो एक ही रिकॉर्ड हमें यूज़ करना है, फैच करना है, तो इसलिए फैच 1 लिखा है। मल्टीपल होगा तो फैच ऑल ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे रिजल्ट आएगा, अगर रिजल्ट है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, रिजल्ट है फैच 1 तो रिजल्ट है। ठीक है, अगर 1 से ऊपर होगा, 0 से ऊपर होगा तो ये ट्रू होगा। यहाँ पे रिजल्ट है तो यहाँ पे क्या करना है, हमें एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपग्रेड करना है। नहीं है तो हमें यहाँ पे इसको नया रिकॉर्ड क्रिएट करना है, तो वो भी इसी तरीके से काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जॉन ड्यू है तो इसकी जगह पे चलिए इसको भी हम यहाँ पे एज 27 है अपडेट, तो इसका हम एज 20 कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि इसका अपग्रेड हो चुका है। यहाँ पे हम इसको लिखते हैं। ठीक है, पूरा हमें यूज़ करना है, और इसको इफ़ कंडीशन को हम बाद में यूज़ करेंगे ताकि हमें पता चले। ठीक है, वैसे यूज़ कर सकते हैं पर बाद में हम यूज़ करेंगे इसको। इसको जस्ट एज इट इज़ मैं बाहर लिख देता हूँ, और इसको हमारा स्पेस इशू ना आए तो वो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और कमेंट तो डेफिनेटली नहीं आना चाहिए।
सो यहाँ पे इस तरीके से और यहाँ पे वापस, चलिए स्पेस को आपको खास ध्यान रखना रहता है, ठीक है। सो ये हो गया है। तो यहाँ पे ये कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, तो चलिए इसको ऐसे ही रखते हैं, तो कोई इशू नहीं है। तो चलिए ठीक है। सो अब यहाँ पे इसी पोर्शन को मैं यूज़ करता हूँ, विथ को, और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे वो चेक करेगा कि ये है कि नहीं, रिज़ल्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे तो अभी कुछ नहीं, रिज़ल्ट में है जो भी है वो, ठीक है। अब रिज़ल्ट में यहाँ पे हम चेक करते हैं कि क्या हुआ। सो अगर रिज़ल्ट ट्रू है तो वो अपडेट कर देगा, नहीं है तो वो इंसर्ट कर देगा। तो चलिए इसको मैं कॉपी पेस्ट करते हैं। मे बी शायद इंडेंट का इशू आ सकता है, तो देखते हैं। सो ये देखिए वही इशू आ रहा है, नॉट मैच एनी इंडेंट लेवल, वही इशू आ रहा है। तो चलिए इसको मैं थोड़ा प्रॉपर कर देता हूँ यहाँ से, और इसको टैब लेवल पे, यहाँ पे टैब लेवल ही अरेंज करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। सो ये टैब लेवल हो गया और यहाँ पे टैब लेवल, ठीक है। तो चलिए ये अब ठीक है। सो अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं जस्ट ऐसे ही छोड़ देता हूँ इसको और जस्ट पेस्ट इट। सो अब यहाँ पे देखिए वो चेक करके मुझे बताएगा क्लोज कर्सर। देखिए कर्सर क्लोज नहीं हुआ है यहाँ पे, तो कुछ इश्यू आ रहा है। सो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट अंदर ही लिखा है, तो आपको विथ के साथ ही इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सो चलिए इसको फिर से हम ट्राई करते हैं उसी लेवल पे, ठीक है। तो ऐसे ही हमें ट्राई करना पड़ेगा। सो यहाँ पे लिखा है जो भी रिज़ल्ट है उसको चेक करो, नहीं होता है तो एग्जीक्यूट कर दो अपडेट का, सॉरी ट्रू होता है तो अपडेट कर दो, और फॉल्स है तो न्यू क्रिएट करो। तो यहाँ पे हमने एज 25 ऑलरेडी अपडेट की है, सॉरी 20 अपडेट की है, तो हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए एज हमारी जॉन ड्यू की है वो 27 है, ठीक है। सो इसको हम पूरा एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमें मैसेज भी वो प्रॉपर देगा। सो इसको जस्ट पेस्ट करते हैं, ठीक है, एंटर, और ये देखिए यहाँ पे हमें वो मैसेज दे रहा है, और देखिए यहाँ पे एज भी अपडेट हो गई है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, उसको रिकॉर्ड एग्जिस्टिंग नहीं मिला तो उसने अपडेट कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप रिकॉर्ड चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ध्रुवी इटालिया, ठीक है। सो ये मैं ऐड कर देता हूँ। अब ये यूज़र नेम तो अवेलेबल नहीं है, तो ये बेसिकली उसको क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे हम इसको रन करते हैं, चलिए। सो इसको पेस्ट करते हैं, सॉरी चलिए इसको वापस थोड़ा एंटर और पेस्ट करते हैं। देखिए ये इश्यू क्यों आ रहा है, तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, तो यहाँ पे भी इंडेंट का ही ये थोड़ा इंडेंट का इशू आ रहा है, तो कोई इशू नहीं। चलिए कॉपी एंड यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। सो स्पेस का और टैब का इशू है और कुछ नहीं है, ठीक है। सो ये देखिए नया रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट हो गया, क्यों, क्योंकि उसको रिकॉर्ड मिला ही नहीं है। देखिए जॉन ड्यू। अब यहाँ पे ये क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमने नाम चेंज किया पर यहाँ पे हमने नहीं किया है रिकॉर्ड का, इसलिए वो इस तरह से हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ ध्रुवी इटालिया, ठीक है, एज 21, ठीक है। ये इस तरह से मैं लिख देता हूँ। वापस इसको मैं ट्राई करता हूँ। देखिए यहाँ पे इंडेंट हट गया है, तो इसको मैं इस तरह से ही रखता हूँ ताकि बार बार ये प्रॉब्लम्स ना आए। तो चलिए इसको मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो अब देखिए ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, देखिए। सो बेसिकली ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया विथ हमने जो दिया था उस हिसाब से, मतलब कि उसको ये नाम नहीं मिला तो उसने न्यू रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया। इट इज़ द एसक्यूएल वे, ठीक है। सो आगे हम बल्क रिकॉर्ड कैसे अपडेट करते हैं वो भी हम देखेंगे आगे के वीडियो में। सो ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लाइव नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।